रे फतह हुआ तो आज़रबाईजान की मुहिम सामने थी। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने इस मुहिम पर उत्बा बिन फरकत को नामजद किया और बकीर बिन अब्दुल्ला को उनकी मदद पर मामूर फरमाया, लेकिन दोनों के लिए जुदा जुदा रास्ते तजवीज फरमाए। हजरत नईम रजी अल्लाह ताला अन्हो को हुक्म दिया कि समाक बिन खरशा को बकीर बिन अब्दुल्ला की मदद के लिए भेज दो। हुक्म की देर थी। तीनों शाहसवार अपनी अपनी फौजों के साथ रवाना हुए। उन्हें अपनी कारगुजारी दिखाने से ज्यादा ये ख्याल था कि उनके कदम खुदा की राह में जिहाद के लिए उठें। उनसे खुदा और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजी हों, ताकि क़यामत के दिन नदामत के बोझ से गरां बार ना होना पड़े। इन अफवाज पर इंसानों से ज्यादा फरिश्तों का गुमान होता था। दिन रात सफर की सऊबात थीं। दुश्मन की तलवारें उन्हें घूर रही थीं, मगर वो तस्बीह व तहलील करते कुरान मजीद पढ़ते रवां दवां थे। दुश्मन उन्हें देखते और चूहों की तरह बिलों में घुस जाते। सियावश आज़रबाईजान में मुकीम था। वो जानता था कि मुसलमान इधर आएंगे। उसने मुकाबला के लिए एक बड़ा लश्कर जमा कर रखा था, जिसमें रह के भगौड़े भी शामिल थे। वो खुद भी भगौड़ा था, मगर इसके बावजूद उसने उम्मीद का दामन हाथ से न छोड़ा था। उसे उम्मीद थी कि वो इस्लामी सैलाब का रुख मोड़ कर रहेगा। यूं ही उसे मालूम हुआ कि इस्लामी अफवाज मुख्तलिफ रास्तों से आ रही हैं। उसने अपने भाई बहराम को हुक्म दिया कि वो अपने लश्कर के साथ बढ़े और बकीर बिन अब्दुल्ला से दो दो हाथ करे। खुद वो उकबा रजी अल्लाह ताला अन्हो के मुकाबले के लिए निकला। मैदान में अपने लश्कर को जमाया, दायां बायां पहलू दुरुस्त किया और मुजाहिदीन की आमद का मुंतजिर हो गया। मुजाहिद भी आ पहुंचे। खुदा के खौफ से उनके सर झुके हुए थे। दिल में उसकी याद थी, जुबान उसके कलामे पाक की तिलावत में मसरूफ थी। तलवारें न्यामों में आराम कर रही थीं। नेज़ों की सिनाने आफताब की शुआओं को शर्मा रही थीं। ढालें पुश्त की जीनत थीं। वो न डर थे, बेबाक थे। उनके इरादे नेक और दिल पाक थे। उन्होंने दुश्मनों का लश्कर देखा, तलवारों के साए में आरास्ता, लड़ने के लिए तैयार, बढ़ने के लिए आमादा। सरदार की तरफ देखा, हुक्म का इंतजार किया, इशारा अबरू महसूस किया। घोड़ों की बागें उठाई, तलवारों के कब्जों पर हाथ रखा, खुदा को याद किया, नुसरत की दुआ मांगी। दुश्मन से टकराए, दाएं बाजू को दबाया, बाएं पर दबाव डाला। उकबा कलब में थे, वो भी बढ़े। गुमसान का रन पड़ा। मुजाहिदीन की तलवारों में बिजली थी। वो तड़प तड़प कर गिरती थी। उनकी तलवारें दुश्मनों को तड़पाती और लहू के दरिया बहाती जाती थीं। दुश्मन कट कट कर गिरते थे, जाने बचाते फिरते थे। इस्लामी तलवारें फरिश्ते अजल की तरह उनके पीछे पीछे फिरती थीं। जो सामने आता जहन्नुम का रास्ता पाता। जख्मी कराह रहे थे, घोड़ों के सूमों में पामाल थे। जो गिर जाता उसका उठना महाल था। प्यादा और सवार सब के सब इस्लामी सैलाब की मंझदार में थे। गर्ज कभी ठहरते उड़ते, कभी भागते गिरते, लड़ते मरते शाम को पा गए। फिर जो पांव उठे तो तारीकी के साए में पनाह लेने को दौड़े। मुजाहिदीन ने नारा तकबीर बुलंद किया। वो मारा का शोर मच गया। दुश्मन पर हरास छाया, अंधेरों को पासबान बनाया। भागे और पीछे मुड़कर ना देखा। उकबा रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कलब को घेरा, सियावश पर कमंद डाली, उसे गिरफ्तार किया, अपने सिपाहियों के हवाले किया। जो जिंदा थे वो भाग चले थे। मुर्दे बेहिस्सो हरकत पड़े थे। खून बह रहा था। घोड़ों के सूमों को मेहंदी लग चुकी थी। वो हिनहिना रहे थे, अपनी फतह पर खुशी मना रहे थे। मुजाहिद नुसरत इलाही के शुक्र गुजार थे और सजदा शुक्र के लिए बेकरार थे। उधर बहराम का लश्कर बकीर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हो से टकरा चुका था। मुजाहिदीन की तलवारों का मजा उठा चुका था। बहराम खून में नहा चुका था, लहू की मेहंदी लगा चुका था। परेशान होकर भाग चुका था कि समाक बिन खरशा भी आ पहुंचा। उसने मैदान खाली पाया तो इधर उधर फैला और आज़रबाईजान के शहरों और कस्बों को जिजिया पर मजबूर कर दिया। फतह की खुशखबरी दरबार खिलाफत में पहुंची तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने सजदा शुक्र अदा किया। उकबा रजी अल्लाह ताला अन्हो को सिपा सालार मुकर्रर किया और हुज़ैफा रजी अल्लाह ताला अन्हो को वापस बुला लिया। मशहूर इस्लामी जंगों पर सीरीज की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल हिस्टोरिक इन्फो को सब्सक्राइब करते हुए घंटी के निशान को भी दबा दें, ताकि आप हमारी तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन बर वक्त हासिल कर सकें। जिंदगी रही तो जल्द ही दोबारा मुलाकात होगी। अपना भरपूर ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।